स्वागत है आपका मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा प्रीमियम होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीमियम। जब शेयर्स को इशू किया जाता है एट प्रीमियम पे, तब कंपनी किस तरह से ट्रांजेक्शन्स को करती है, किस तरह से पब्लिक से पैसा एक्स्ट्रा गेन करती है, वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। कंपनी किस रीजन से सिक्योरिटी प्रीमियम को इशू करती है? क्या उनका रीजन है कि वो फेस वैल्यू पे और ज्यादा पैसे लगा के सिक्योरिटी प्रीमियम को मांगती है? तो कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है कि जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है पब्लिक को, तो कंपनी उस पे प्रीमियम का चार्जेस लगा देती है। प्रीमियम एक्चुअली होता क्या है समझिए। कंपनी को एक्चुअली एक टाइप से सिक्योरिटी मनी चाहिए होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो नॉमिनल वैल्यू मतलब नॉमिनल कैपिटल से थोड़ा सा ज्यादा होगा। और हाँ, इससे कंपनी को थोड़ा बहुत गेन भी हो सकता है। जैसे एक प्रीमियम, जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक शेयर्स को इशू किया और मेरा एक शेयर्स का वैल्यू है 10 रुपया, उस पर मैंने प्रीमियम ले लिया, तो मेरे पास 10 रुपए के हिसाब से शेयर्स जरूर है, लेकिन मेरे पास आएगा 12 रुपए के हिसाब से पैसा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम यही काम करता है कि कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा गेन करवाता है। तो चलिए आज देखते हैं कि उसका ट्रांजैक्शन किस तरह से होता है और सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रांजैक्शन किस तरह से होता है। तो चलिए देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि एक कंपनी है जो इशू कर रही है 10,000 शेयर्स, और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है? 10 रुपया वैल्यू है, और प्रीमियम कितना ले रही है? 2 रुपया। अब आप लोगों को समझने का ये बात है कि कंपनी 2 रुपया एक्स्ट्रा प्रीमियम ले रही है, इसका मतलब वो मांग कितना रही है? 12 रुपया। लेकिन शेयर्स कितना का दे रही है? 10 रुपया का शेयर्स दे रही है और 12 रुपया मांग रही है। तो ये 2 रुपया जो होगा वो एक्स्ट्रा गेन होगा, जो नॉमिनल कैपिटल से क्या है, थोड़ा ज्यादा है। और कंपनी इसको क्या बोलती है? सिक्योरिटी प्रीमियम बोलती है। ठीक है, तो समझिए कि यहाँ पर कंपनी के पास शेयर्स कितना है? 10,000 शेयर्स है। कंपनी मांग कितना रही है? टोटल 12 रुपया मांग रही है। इसका मतलब कंपनी अमाउंट में कितना बनाएगी? 1,20,000 रुपया बनाएगी टोटल अमाउंट में, जो हम लोग को पता चल गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रांजेक्शन किस टाइप से होता है। तो समझ जाइए, आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कंपनी पैसा किस तरह से मांगती है, पार्टली पेमेंट में मांगती है। उसी तरह इस क्वेश्चन में भी पार्टली पेमेंट में ही पैसा मांगा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पैसा किस चीज का मांग रही है? एप्लीकेशन का। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा क्या है? एप्लीकेशन, उसके बाद अलॉटमेंट और उसके बाद फर्स्ट कॉल्स। तो एप्लीकेशन में कितना मांगी? 4 रुपया मांगी। एप्लीकेशन में अलॉटमेंट में मांगी 5 रुपया, और कॉल्स में मांगी 3 रुपया। अब समझने का बात यह है कि एप्लीकेशन ठीक है 4 रुपया मांगी है, अलॉटमेंट 5 रुपया ठीक है, बचा कितना? 4 और 5 हो गया 9 रुपया, और बचना चाहिए 1 रुपया। लेकिन कॉल्स में मांग कितना रही है? 3 रुपया। तो समझिए कि कहीं पर ना प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो याद रखिएगा, नॉर्मल सा कंसेप्ट हो सकता है आप लोगों के लिए कि एप्लीकेशन में हम लोग प्रीमियम नहीं मांगते। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि शुरू से ही प्रीमियम मांगा जाता है, लेकिन ज्यादातर प्रीमियम जो है वो शुरुआती मांगा जाता है अलॉटमेंट में। इसका मतलब ये भी बनता है कि एप्लीकेशन में भी प्रीमियम मांग सकती है कंपनी, अलॉटमेंट में मांग सकती है, और फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल में भी मांग सकती है, या तो सब में ही मांग सकती है। लेकिन ज्यादातर चांस रहता है जो नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा उसमें प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट में ही मांगा जाएगा। तो प्रीमियम अलॉटमेंट में कितना मांगा गया था? 2 रुपया। ठीक है, अब 2 रुपया प्रीमियम है अलॉटमेंट में, तो शेयर्स कैपिटल कितना बनता है? 3 रुपए। इसका मतलब एप्लीकेशन में मांगी 4, अलॉटमेंट में मांगी 3, और बाकी फर्स्ट कॉस्ट में मांगी 3। तो कितना हो गया? टोटल 10 हो गया, और 2 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो क्या है? प्रीमियम है। ठीक है, तो चलिए इसका ट्रांजेक्शन करके हम लोग देखते हैं और ये समझते हैं कि प्रीमियम जो है वो किसके साथ कौन से ट्रांजेक्शन में रहेगा। मैंने जैसे बता दिया आपको कि प्रीमियम हमेशा किसके साथ रहेगा? अलॉटमेंट के साथ। तो अब चलिए देखते हैं अलॉटमेंट में प्रीमियम का ट्रांजेक्शन किस तरह से होता है। तो चलिए आज के वीडियो में वही हम लोग देखते हैं। हम लोग के सामने एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आ गया है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरह से किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम को कहां पर दिखाया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रांजैक्शन किस तरह से किया जाता है। मेन आज वीडियो यही है कि सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या है, जो मैं आपको बता चुका हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रांजैक्शन क्या है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन तो आपको पता ही है, जो मैंने बता चुका हूं, या फिर आपको पता भी है कि एप्लीकेशन में ही जो शेयर होल्डर होते हैं, जो पब्लिक शेयर होल्डर बनने वाले हैं, उनको एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या बनता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन कितने का था? 4 रुपया। इशू शेयर कितना हो रहा था? 10,000। तो 10,000 इंटू 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। तो बैंक में आना आ गया कितना? 40,000। तो यहाँ पर एडवांस पेमेंट होता है। और सेकेंड ट्रांजेक्शन में आपको ट्रांसफर करना पड़ता है, वही बैंक में आया हुआ 40,000 को ट्रांसफर करना पड़ता है। कहां पर? शेयर कैपिटल में।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये हो गया आप लोग का 40,000 से। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन बनता है शेयर एप्लीकेशन को जितने से किए क्रेडिट उतने से ही करना पड़ेगा डेबिट। और शेयर एप्लीकेशन किसका हिस्सा होता है? शेयर कैपिटल का होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए शेयर कैपिटल। तो बैंक में आया 40,000 और आना भी चाहिए था 40,000। अब बात आता है अलॉटमेंट। तो चलिए आके देखते हैं। अलॉटमेंट में मांगा कितना गया कंपनी के द्वारा? 5 रुपए, जिसमें से 3 रुपया बनता है शेयर कैपिटल और 2 रुपया बनता है सिक्योरिटी प्रीमियम, जो क्वेश्चन में ही खुद मेंशन किया हुआ है। तो इसका ट्रांजेक्शन क्या बनता है समझिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो ये तो आपको पता है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हमेशा रहता है। उसके बाद आता है टू शेयर्स कैपिटल, इसमें एक चीज ऐड हो जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब समझने के बाद ये है कि सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे क्यों है। तो याद रखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम तब मांगा जा रहा था जब हम लोग शेयर्स को इशू कर रहे थे, और शेयर्स इशू जब करते हैं तो शेयर्स इशू जो है वो किसका हिस्सा होता है? शेयर्स कैपिटल का होता है। तो इसका मतलब ये भी बनता है आप लोगों के लिए कि प्रीमियम हमेशा रहेगा शेयर्स कैपिटल के साथ। अगर शेयर्स कैपिटल है क्रेडिट में तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी रहेगा क्रेडिट में, और शेयर्स कैपिटल अगर है डेबिट में तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी जाना पड़ेगा डेबिट में। लेकिन वो बात की बात है, अभी फिलहाल ट्रांजेक्शन क्या है उसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर शेयर्स कैपिटल जो है वो बनता है 30,000 से, और सिक्योरिटी में कितना मांगा गया था? 2 रुपए के हिसाब से। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि 10,000 इंटू 3, तो बन जाएगा मेरा 30,000 का शेयर्स कैपिटल। और यहाँ पर सिक्योरिटी में कितना मांगा गया था? 2 रुपए, तो 10,000 इंटू 2 तो कितना जाएगा? 20,000। तो ऑलमोस्ट आना कितना चाहिए था? 50,000 रुपया आना चाहिए था। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन ये बनता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके बाद कंपनी को यह समझना है कि कंपनी को ये लगता है कि कंपनी के पास आने वाला है अलॉटमेंट का कितना रुपया? 50,000 रुपया आने वाला है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम लोग देखते हैं कि 50,000 आ भी चुका है। तो कैसे आता है आप लोग जानते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहां पर आना चाहिए था 50,000 और आया भी 50,000। लेकिन इस 50,000 में 30,000 का शेयर कैपिटल है और बाकी का जो 20,000 है वो है एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो कि मिल के बनता है 50,000 रुपया। कॉल्स का ट्रांजेक्शन आप लोग खुद कीजिएगा, आप लोग खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए थोड़ा। कैसे? क्वेश्चन को लीजिए, क्वेश्चन को बैठ के बनाइए। क्वेश्चन जब तक आप लोग खुद से नहीं बनाइएगा तो कॉन्फिडेंस आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। ताकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बनाइएगा ना, तो आपको खुद में विश्वास हो जाएगा कि हाँ जो आप लोगों ने बनाया है, जो आप लोगों ने आंसर सोल्यूशन दिया है वो 100% क्या रहेगा? सही रहेगा। तो कॉन्फिडेंस खुद से बिल्ड करना है तो आंसर को बनाइए। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आप लोगों के लिए जरूरी है, भले नहीं बने तब भी अटेम्प्ट जरूर कीजिए। स्टूडेंट्स इसी कारण से डर जाते हैं क्योंकि वो अटेम्प्ट नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि क्वेश्चन का आंसर गलती हो जाएगा। गलती हो या सही हो डजंट मैटर, वो बात की बात है। वो टीचर्स डिसाइड करते हैं कि आपका आंसर सही है गलत, लेकिन आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रेशर देना दिमाग के लिए हानिकारक होगा। और हाँ, जब भी पढ़िए तो क्वालिटी के साथ पढ़िए, क्वांटिटी के साथ नहीं। मतलब 1 घंटा पढ़िए लेकिन बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के पढ़िए। झूठ मूठ का 3 घंटा बैठ के पेरेंट्स को ये शो मत कीजिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। 1 घंटा ही पढ़िए, क्वालिटी वाला पढ़ाई कीजिए, क्वांटिटी वाला नहीं। मतलब यही बनता है मेरे तरफ से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे ताकि और भी ज्यादा मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के लिए और उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।